अगर पूज्य का ज्ञान नहीं है, अनंत काल आप पूजा करते जाओ, कुछ भी परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला नहीं है। तो अरहत भक्ति, आप पूज्य का निर्णय करना है, और पूज्य का निर्णय करने के लिए थोड़ा सा तत्व का ज्ञान होना चाहिए। बिना तत्व ज्ञान से क्या करते समझ में नहीं आता। आज समझ में नहीं आ रहा है आज क्या हो रहा है। बिना तत्व ज्ञान से आप पूज्य का निर्णय नहीं कर सकते। बीच में कोई नहीं आएगा, वहीं उसे वहीं बिठाओ। तो तत्व का ज्ञान आपके पास हो तो पूज्य का निर्णय कर सकते आप लोग। और उसके लिए आपको गुण, गुणस्थान और ज्ञान, ये 3-4 शब्द का तत्व ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जो पूज्य होते हैं उनके पास गुण कितने होते हैं, उनके पास कर्म कितने होते हैं, उनके पास उनका गुणस्थान कितना होता है, और उनके पास ज्ञान कितना होता है। ये 4 शब्द का उत्तर आ गया तो अपने अरहत भक्ति भावना भा लिया। क्योंकि जिन जीवों ने यह अरहत भक्ति भाई थी, उस जीव ने कई पहले भाव में अरिहंत भगवान की आराधना भक्ति किया था, तब जाकर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ था। तो उनके पास कितने कर्म है, जिन्होंने 4 घाती कर्म को नष्ट किया है, जिन्होंने अनंत चतुष्टय को इसके द्वारा प्राप्त किया है, और उनके पास ज्ञान कितना है। उनके पास 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परेगा और केवल ज्ञान, और जिनका गुणस्थान 13 है। ऐसे हो और तत्व कितने हैं उनके पास, कौन से तत्व तक जीव पहुंचा है, वो तत्व कितने हैं? 7 तत्व है। तो 7 तत्वों में से कितने तत्वों की पूर्णता उनकी हुई है? आप लोग कौन से तत्व तक पहुंचे हैं? जीव, अजीव, आश्रव,
बंद। सो रहे क्या? कहाँ तक पहुँचे? 4 तक पहुँचे। जीव आजीव आश्रव बंद, संवर थोड़ा सा ले लो। हाँ, निर्जरा गज स्नान जैसा 9-10 बजे तक जैसे हाथी को स्नान कराने के बाद तालाब से बाहर आते ही जो जो कपड़े में है, मुझे लगता है संवर पूर्वक निर्जरा उनकी नहीं होती, क्योंकि रत्नत्रय के साथ ही संवर पूर्वक निर्जरा होती। तो इसका मतलब है जो जो कपड़े वाला है वो पूजनीय है ही नहीं। इसका तो निर्णय करो आज। इतना भी निर्णय किया तो देव का निर्णय हो जाएगा आपका। यानी 7 तत्व की जहाँ पूर्णता होती है वही पूज्य रहते हैं, उसके अलावा सब बाकी अपूज्य रहते हैं। तो इसलिए पूर्णता जहाँ है वहाँ पूज्यता है, जहाँ पूर्णता नहीं है वहाँ पूज्यता नहीं हो सकती। तो इसलिए ऐसी अरहत भक्ति भावना हमें बहाना है। लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर में जाने के बाद ही हमारे कई बार परिणाम बिगड़ते हैं। वीतराग भगवान के सामने बैठने के बाद भी परिणाम अशुभ होते, क्या कारण है? उसके लिए उत्तर ये है कि जिस तरह बादल के कारण सूर्य ढक जाता है, जिस तरह राख के कारण अंगारा आग ढक जाती है, उसी तरह वीतराग के ऊपर अविश्वास के कारण ही हमारे शुभ विचार, शुभ संकल्प, शुभ भाव, शुभ लक्ष्य क्या हो गया? सब ढक गया। यानी शुभ का आधार वीतराग पर विश्वास। वीतराग पर जिसकी विश्वास नहीं है उसके शुभ विचार नहीं बनेंगे, शुभ भाव नहीं बनेंगे, शुभ संकल्प नहीं बनेगा, और जीवन में जो संकल्प हमें अच्छे करना है जो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि शुभ का आधार है वीतराग पर विश्वास। एक बार विश्वास पूज्य पर हो जाए, क्योंकि संसारी पूज्य और अपूज्य दोनों को पूजने की कोशिश करता है, और इसके लिए इनका गुणस्थान बताया तीसरा, मिश्र गुणस्थान। इधर भी जय बोलेगा, उधर भी जय बोलेगा, न घर का न घाट का। इसलिए आज की अरहत भक्ति भावना आपके आगे के जीवन का आधार है, और ऐसे
अरहत भक्ति भावना आचार्य कहते हैं, जो एक बार पूज्य के चरण में जाता है वह संसार को पार कर देता है। कुरल काव्य में आया है, जिन्होंने अरिहंत भगवान के चरणों को समझ लिया, पा लिया, वह संसार समुद्र पार किया। इसलिए हमारे हृदय में सदा भक्ति की लहर, भक्ति की गंगा बहना चाहिए। इसलिए बहना चाहिए, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और नदी को पूछ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नदी कहती है, मुझे रुकना नहीं, मुझे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि पहाड़ों में मुझे सहारा नहीं मिला, किसी गड्ढे में वालू जहाँ प्रांत रहता है वहाँ नहीं मिला, क्योंकि मेरा लक्ष्य सागर को जाके मिलना है। उसी तरह हमारा लक्ष्य जो निश्चिमता, अंतिम जहाँ सीमा नहीं है, ऐसे शाश्वत सुख प्राप्त करने का ही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। भक्ति का जो भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होना चाहिए। सकाम भक्ति से कार्य तीन काल में नहीं हो सकता। तो ऐसे स्मरण में आता है कि शास्त्रों में देख लेना, ऐसे ऐसे उदाहरण बता के उलझे हुए श्रावक को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण देके समझाया गया है। आचार्य समद्वराचार्य प्रसंग बताते, उस बावड़ी में कई महिलाएं पानी नीचे उतर के घघरी भर भर के ऊपर आ रही है और एक दूसरे को बता रही है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समवसरण आया है। और ये महिलाओं की चर्चा उस कुएं में रहने वाला उस मेंढक ने सुना। वह मेंढक जब सुना, भाव हो गए पूर्व संस्कार के कारण, मुझे भी कहाँ जाना है? समव शरण में जाना है। और उसके पास पूर्व भव का ज्ञान था कि राजा हो, देव हो या गुरु हो, इनके पास खाली नहीं जाना चाहिए हाथ। इसीलिए उस तालाब में, उस कुएं में जो कमल के फूल थे, उसमें से एक पांकुड़ी मुख में लेकर अपनी यात्रा लक्ष्य बनाया, संकल्प किया पूजन का, अरहत भक्ति करने का संकल्प किया। और उसी वक्त उस नगर का राजा, पूरी जनता जा रही है। कौन से भव का संस्कार कब काम में आएगा क्या पता। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये भी याद रखना, ये संस्कार का उत्तर प्रत्येक आत्मा के ऊपर जो संस्कार हो रहे हैं, वो एक भव के लिए नहीं, कई भवों का संस्कार यहाँ में मिल रहा है। और जब वह भीड़ में से जा रहे थे, वो मेंढक और उसके ऊपर
हाथी का पैर पड़ जाता है, लेकिन अरहत भक्ति भावना पूजन का लक्ष्य और वही समौ शरण में जब ऊपर से देखा जाता है तो एक विमान चमकता हुआ और उस विमान के ऊपर जो ध्वजा थी उस ध्वजा को देख के प्रश्न किया जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो उत्तर मिल जाता है ये देवगति का देव यहाँ समौ शरण में आ रहे। तो प्रश्न किया जाता है तो देवगति का देव और ध्वज के ऊपर मेंढक क्यों और उसके किरीट के ऊपर मेंढक क्यों? क्योंकि देवगति और मेंढक का क्या संबंध? तब बताया जाता है कि इसी भीड़ में से एक मेंढक समौ शरण की ओर आ रहा था और उसी का क्या हो गया? मरण हो गया। लेकिन पूजन का संकल्प के कारण, क्योंकि जो व्यक्ति घर से निकलता है मंदिर के, तो समझ लेना घर से निकलते पहला कदम रखते ही कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती। क्यों? भगवती आराधना में लिखा है कि भगवान के मंदिर की ओर मुख होना ही कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई आपकी। क्योंकि कई लोग चित्र मंदिर भी जाते हैं और कई लोग जिन मंदिर में भी आते हैं। जो व्यक्ति चित्र मंदिर की ओर मुख करता है उसको कर्म का बंध शुरू हो जाता है। चित्र मंदिर जानते? पिक्चर टॉकीज। घर से निकल गया तो तब से कर्म का बंद शुरू हो गया। और जो व्यक्ति श्रावक श्राविका घर से मंदिर की ओर मुख हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई, शुरू हो गई। तो उसी के कारण उस जीव ने एक रिद्धिधारी देव बन गया। सिर्फ पूज्य की पूजा करने का संकल्प किया, पूजा नहीं किया। पूज्य की पूजा का संकल्प करने वाला वो मेंढक देव बन सकता है। और आप तो मनुष्य गति वाले हैं। आपकी पूजा, आप पूज्य की पूजा करके क्या नहीं बन सकते? पूज्य नहीं बन सकते क्या? यानी मनुष्य गति का जीव पूज्य की पूजा करके पूज्य बन सकता है। और इसीलिए जैन धर्म में भी बताया है, पूज्य बनो या पूजा करो। आप लोग, कई लोग अष्टमी चतुर्दशी के लोग हैं, कई लोगों को शादी के बाद एक पहली महावीर जयंती को अभिषेक किया है, पूज्य की पूजा किया है उन्होंने। शादी होने के बाद पहली महावीर जयंती बोली लेके, कई लोगों ने दीपावली को किया है और कई लोगों ने जीवन में अभी पूजा किया है। जैन धर्म में दो बताया है, पूजा करो या पूज्य बनो। आपको पूजा करने के लिए समय है क्या? नहीं। और जिसको पूजा करने के लिए समय नहीं उसको पूज्य बनो, झंझट ही नहीं, अष्टमी चतुर्दशी और ये वो। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के बाद आप पूजा नहीं कर रहे तो समझ लेना जैन धर्म के लिए भार है। आप जैन धर्म के ह्रास कर रहे आप। किसरी जल में आप जो पिछले कुल में पुण्य किया था इसलिए तो जैन धर्म में जन्मे हैं। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अरहत भक्ति भावना ये हमें यही बताती है कि पूज्य की पूजा अगर आप नहीं करते तो आपने जैन कुल में जन्म लेकर क्या किया? और आपको ऐसा कौन सा काम है
कि आपको पूज्य की पूजा करने के लिए समय नहीं है। मैंने इसके पहले भी बताया था, जैन कुल में जन्म लेने के बाद अगर ये क्रिया आपकी नहीं होती तो आपने जैन धर्म में जन्म लेकर क्या किया और किस लिए, किसने पुण्य से मिला था। अने अमृत का घड़ा मिलने के बाद पूजा नहीं करते तो समझ लेना पैर धो रहे आप, और ये भव आगे की दुर्गति के लिए काम में आएगा। इसलिए सावधान हो जाना, क्योंकि छठ क्रिया में पहला बताया है देव पूजा। देव पूजा करने वाला ही श्रावक रहता है, पेट पूजा करने वाला श्रावक नहीं होता। तो ऐसे पूज्य की पूजा करके हमारे भगवान एक ऐसे भगवान है, हमारे भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ। अन्य दर्शन में कहीं आता है मेरी शरण में आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे दर्शन में कभी भी नहीं कहा कि मेरे शरण में आ जाओ। हमारे भगवान कहते मैं जैसे पूज्य बना हूँ वैसे आपको भी पूज्य बनना ही है। यानी जैन धर्म में भक्त को भक्त के रूप में कभी नहीं रखा। जैसे दूध में घी है वैसे प्रत्येक देह में परमात्मा है, और आपको भी क्या बनना है, परमात्मा बनना है। इसलिए जैन धर्म भगवान को कर्ता क्यों नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि भगवान कुछ करते नहीं। भगवान के द्वारा जब हम उनकी आराधना करते तो हम भी क्या बन जाते हैं, भक्त भी भगवान बन जाता है। ये अन्य दर्शन और जैन दर्शन में अंतर है। इसलिए जैन दर्शन में भगवानों की संख्या सीमित नहीं, अनंत भगवान हुए हैं और अनंत भगवान होते रहेंगे। और ऐसे आर्य भगवान की पूजा, क्योंकि समय आपका हो गया है, इतना याद रखेंगे कि पूर्ण आत्मा जो सुखी आत्मा है उसकी पूजा, क्योंकि हमें सुखी होना है। हम दोषी हैं, हमें निर्दोष बनना है, तो निर्दोष आत्मा की और सुखी आत्मा की आप अगर आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो भी आप भी सुखी और परमात्मा बन सकते। क्योंकि एक संसार में नियम है, जो जिसके पास है वही देता है। अज्ञानी अज्ञान देता है, दुखी आत्मा के पास दुख होता है, सुखी आत्मा के पास सुख होता है। सुखी आत्मा की आराधना करेंगे तो हम भी सुखी बन जाएंगे और हमें शाश्वत सुख देने वाले यानी सुख को प्राप्त करने वाले परमात्मा मिले। उनकी आराधना करके हम भी परमात्मा बनेंगे। अहिंसा परम धर्म की